ओके, प्रार्थना के साथ हम जाते हैं आराधना में। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। सुबह से लेकर परमेश्वर अभी तक आपने संभाला है परमेश्वर। हम आपको परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर इस समय पे। और प्रभु, जब हम आराधना करेंगे परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हमें सहायता करना प्रभु यीशु मसीह। हम सिर्फ आपकी आराधना के द्वारा प्रभु हम आपको ऊंचा उठाए परमेश्वर। प्रभु, हम हमारे जीवन में परमेश्वर हम बढ़े और आप बड़े परमेश्वर हमारे जीवन में, ये प्रार्थना करते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम गीत गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। ओके, तो तैयार है आप लोग? यस, ओके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिने स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा रात भर। मेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा रात भर। आँखों की खुजली कैसे और रखेगा तुझे हर पल। आँखों की खुजली कैसे और रखेगा तुझे हर पल। गिने गिने के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बरस के आए जिंदगी के अंधकार। आँधियाँ बरस के आए जिंदगी के अंधकार। और तेरा जीवन आया है भरोसा तेरा दीदार। और तेरा जीवन आया है भरोसा तेरा दीदार। गिने गिने के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो बिताने विकट होंगे मेरे अंदर। आए तुझे जो बिताने विकट होंगे मेरे अंदर। मेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला तुझ पर
अपनी बाहों में लिए हुए रावण तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए रावण तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए बाहों में लिए हुए। वाह, कितना अद्भुत है अपना परमेश्वर, है ना। भजन संहिता 113 का 66 के साथ में बोलता है परमेश्वर मनुष्य के लिए झुकता है ना। और वो परमेश्वर हमें बाहों में भी लेता है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर, और हम उसकी आराधना करते हैं। तो क्यों ना हम और एक गीत गाए परमेश्वर के लिए, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। ये गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को उठाएंगे। यस, आप तैयार है? यस। वाह, और एक गीत गाएंगे। स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़ कर जब रस में आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़ कर जब रस में आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मेरे प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, मेरे प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देखा हूँ मैं सारा जीवन सब तुझसे आनंद में, देखा हूँ मैं सारा जीवन सब तुझसे आनंद में, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, आराधि परमेश्वर, बचाया जीवन है तू, आराधि परमेश्वर, बचाया जीवन है तू, तेरी प्रसन्नता करता रहूंगा मेरे अनेक समय, तुझी प्रसन्नता करता रहूंगा मेरे अनेक
हाँ परमेश्वर, सच में आप कि हम स्तुति करें परमेश्वर। आप स्तुति के योग्य हो परमेश्वर। आप सदा सेवा के योग्य हो परमेश्वर। आपने हमें बचाया है परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। हम इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। इस खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते। Yes, Lord. और एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। फिर हम ये गीत गाए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। जितने हम धन्यवाद दें, जितना हम परमेश्वर को आदर दे, उतना कम है हमारे जीवन से, क्योंकि वो आदर के योग्य, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। तो इसलिए ये गाना गाएंगे हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
बार हम आपके चरणों के आगे झुकते हैं प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हमें पूरे हफ्ते भर संभाला है पिता, और आपने हमारे जीवन में एक पवित्र दिन दिया है ताकि हम अलग अलग स्थान से इकट्ठा होकर प्रभु आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है पिता परमेश्वर इसका वर्णन हम नहीं कर सकते पिता, लेकिन हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। इस आराधना के समय प्रभु जी हम हमारा हृदय आपके सामने प्रभु खाली करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप आपके वचनों के द्वारा इस हृदय को भरिए प्रभु जी। इस सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और आने वाले वचन को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप दास के मुख में रहकर बोलिए, और प्रभु सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करे, प्रार्थना करने आज के प्रति सभा को प्रभु आप आशीषित कीजिए, और जो कुछ कमी रही हुआ आपके वचन से पूरी हो जाए प्रार्थना करें। आने वाले संदेश को और हर एक एक्टिविटीज को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हमारे पास हमारे बीच में पास्टर नहीं है, आज वो बॉम्बे में है कुछ ऑफिशियली काम की वजह से। तो सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में, और जो भी हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। आप नियमित रूप से देखते रहिए, हर संडे को हमारी यहाँ पे सभा होती है 5:30 से लेके 6:30 के बीच में। तो हम सभी का स्वागत करते हैं उस सभा में, आप देखते रहिए। और खास करके इस समय जो रहेगा कि सूचना जो हमारे इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह से इस हफ्ते में कार्यक्रम इस तरह से होंगे कि जैसे मंगलवार के दिन बाइबल स्टडी होता है इस जालौद कलीसिया के द्वारा, तो सच में वो अद्भुत रीति से बाइबल स्टडी चल रहा है। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उस बाइबल स्टडी में ज्यादा लोगों को लेके आए, बराबर है। हम सिर्फ परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं, और परमेश्वर का काम है उसकी देह में जुड़ाना, है ना। तो हम इस बात योग्यता के साथ बाइबल स्टडीज कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस बाइबल स्टडी में 100 गुना फल लेके आए, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ 3 जगह पे बाइबल स्टडी हो रही है, जैसे लिवली में महेश भाई के घर पे, और यहाँ पर नीता सिस्टर के वहां पर भी होती है, और काना भाई की उधर भी बाइबल स्टडी होती है। तो 3 बाइबल स्टडी चल रहे हैं, तो आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, टीम के लिए, पासवान के लिए। और खास करके बुधवार के दिन अपना यहाँ पर सभा होती है 5:30 से लेके 6:30 के बीच में। तो हम चाहते हैं कि आप उस मीटिंग सभा को भी सुनिए, बहुत अद्भुत समय रहता है वहां पे, और परमेश्वर का वचन रहता है। और हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी हमको सुनते हैं और जो हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं बुधवार के दिन। और खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन अपना बाइबल क्लास रहता है जालौद कलीसिया में, और सच में हम सभी का स्वागत करते हैं उस क्लास में। तो इस समय जो पास्टर सिखा रहे उस क्लास को बाइबल का व्याख्यान यानी बाइबल का अध्ययन किस तरह से करना है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या जो कलीसिया के द्वारा जो भी लोग हमसे सुन रहे हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, और उस बाइबल कॉलेज में आप हिस्सा ले सकते हैं। अद्भुत क्लास है और फ्री है, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है। जो कई जगह पे हमको पैसा पे करके बाइबल कॉलेज करना पड़ता है, लेकिन ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप जालौद कलीसिया फ्री में क्लास पढ़ा रही है। तो हम उस क्लास में सभी का स्वागत करते हैं जो आना चाहते हैं। और खास करके जो शुक्रवार की शाम को कलीसिया के लिए फाउंडेशन है ना, बुनियादी क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस क्लास में हिस्सा लें, और अद्भुत क्लास है, और परमेश्वर के वचन में पढ़ते जाइए। और जैसे शनिवार के दिन हम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आउटरीच करते हैं। ये आउटरीच का मतलब ये होता है कि हम सुसमाचार बांटते हैं, वो सुसमाचार जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे किया है। यूहन्ना 3:16 है ना, उसने जगत से प्रेम किया, वो सुसमाचार बांटते हैं कि यीशु मसीह जगत में आया। और हम वो सुसमाचार बांटते हैं 1 कोरिन्थियों का 15 अध्याय 3 से लेके 4 में कहता है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के द्वारा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो हम सुसमाचार बांटते हैं, और यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करता है, और यीशु मसीह उनको कलीसिया में लेके आता है। तो वो समय जो है अद्भुत समय है, और हम सभी का स्वागत करते हैं। उस समय में भी आप आ सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा है कि हम सुसमाचार बांटे, है ना। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लिए कि वो फेथफुल है,
उस सुसमाचार बांटने के लिए पासवान के साथ हमेशा सुसमाचार बांटने के लिए तैयार रहते हैं। और 6 से लेके 7 के बीच में हमारा फैमिली विजिट रहता है। और इस समय जो फैमिली विजिट रहेगा 21 तारीख को कविता सिस्टर के घर पे रहेगा, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। जो आना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है। और सच में वो अद्भुत समय रहेगा, उस परिवार के लिए प्रोत्साहन का कारण होगा। और हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, विनती करते हैं कि आप उस फैमिली विजिट में आइए। ओके, तो ये था इस पूरे हफ्ते का जो होने वाला कार्यक्रम। और खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं मध्य प्रदेश के बाइबल कॉलेज के लिए, जो हम यात्रा करते हैं गुरुवार और शुक्रवार के दिन, तो कन्नू भाई के लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके पास्टर मनोज के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हम तीनों टीचर जो बाइबल का अध्ययन करके बाइबल क्लास पढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमको नए नए थॉट से, नए विचारों से भर दे। हमारे विचार से नहीं, लेकिन उसके आत्मिक विचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो भर देता है, उस विचारों के द्वारा हम क्लास पढ़ा सके, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो आप तैयार है? यस, हमारी कलीसिया बहुत फायर में रहती है हमेशा, है ना, जोशीली कलीसिया है। ओके, तो अब इसके बाद में जो रहेगा ऑफरिंग संदेश होगा, और फिर एक गीत होगा, फिर बाद में मेन संदेश होगा। तो क्यों ना ये सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम सच में प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में। प्रभु, जो भी इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम है प्रभु, इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक एक्टिविटीज के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज होते हैं प्रभु, बुधवार के दिन जो मीटिंग सभा होती है परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल कॉलेज होते हैं परमेश्वर, गुरुवार शुक्रवार के दिन प्रभु, और प्रभु जो भी आउटरीच का समय है शनिवार के दिन, और फैमिली विजिट प्रभु, और जो भी रविवार के दिन हमारा शाम को इधर सभा होता है परमेश्वर, इन सारी एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। सभी में हमें सहायता करना, पासवान टीम और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति को छूना परमेश्वर व्यक्तिगत, और इस आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आने वाला जो संदेश रहेगा प्रभु, वो संदेश को आप अभिषेक करिए, आपके दास को प्रभु छुइए परमेश्वर। और प्रभु जो भी आप अपने कलीसिया के लिए बोलना चाहते हैं प्रभु, आज यहाँ से जो स्कूल पीठ से प्रभु आप अपने कलीसिया से प्रोत्साहित करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके दास के लिए कि प्रभु आज इस समय वो बाहर है परमेश्वर, आप उनके साथ रहना परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतें आप उनको बुद्धिमत्ता से भर देना। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए परमेश्वर। इस कलीसिया के जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो हम जानते हैं कि ये अभी भेंट का समय है, तो हम बाइबल से वचन देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7वीं पंक्ति। दूसरा कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम भेंट देते हैं तो अपने खुले हृदय से दिया करें, अपने खुले हाथ से दिया करें, और ना दबाव में और ना कुड़कुड़ाहट से देना चाहिए। और हम देखते हैं कि लूका 21वें अध्याय में वहाँ पर एक कंगाल विधवा स्त्री के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर मंदिर में जब भेंट दिया जाता था तो उस धनवान लोगों के बीच में उस कंगाल विधवा स्त्री ने अपना जो कुछ था वो उसने उस भेंट में दिया। बाइबल में लिखा है कि उसमें 2 दमड़ियाँ थी उसके पास, और वो उसने वहाँ पर भेंट में दिया। वहाँ पर यीशु मसीह भी वहाँ वो देख रहे थे, तब वहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हैं कि इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया हुआ है। वो भेंट परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य था, क्योंकि उस स्त्री ने कोई भी दबाव या कोई भी कुड़कुड़ाहट के बिना वो परमेश्वर के चरणों के आगे दिया था। तो आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम
आज संसार में देखते हैं कि कई लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो हम इस सुसमाचार को ले जाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है, कलीसिया के हर एक मेंबर को रखा है, पासवान को रखा है, मिशनरियों को रखा है। तो इन सब का एक दूसरे जगह से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिश्रम लगता है, और वो काम पूरा करने के लिए हम बेट के द्वारा उनको मदद कर सकते हैं। तो मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि चाहे हम थोड़ा दें या ज़्यादा दें, लेकिन अपने पूरे आनंद से दें और पूरे हर्ष के साथ दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और वही प्रेम है परमेश्वर का जो बिना शर्त का प्रेम है, और वही प्रेम है जो हमारी चिंता भी करता है और हमारी प्रत्येक ज़रूरत को भी पूरा करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिता जी, इस समय आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें उत्तम संगति दी है पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में जो भेंट लिया जाएगा प्रभु, उसको भी आप छूना और आशीषित करना, और प्रत्येक को प्रभु आप फिर से भरना, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और इस भेंट को प्रभु आपके कार्य में इस्तेमाल हो पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आने वाले वचन को भी आप छूना, और प्रभु जी हमारे मन में जो कुछ खालीपन है वो आपके वचन से भर जाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे का हर एक समय और एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तैयार हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब दूसरे कुरिन्थियों का 9 अध्याय में पढ़ते हैं, पौलुस वाले बहुत अद्भुत रीति से लिखता है दान के विषय में। जो हम दान देते हैं आनंद के साथ, है ना, हर्ष से देते। इसे एक दान देना भी एक बड़ी सेवा है। ओके, और जितना हम सुसमाचार बांटते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतना ही हम भागीदारी है कि जब हम दान देते, दशवांश देते हैं, हम उतनी सेवा में भागीदार है। और परमेश्वर बहुत आनंद और हर्ष से देने वाले हाथों का बहुत आदर करता है परमेश्वर। और उस स्त्री ने जो 2 दमड़ी दी उसने, और परमेश्वर ने उसका बहुत आदर किया और कहा कि सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर इस स्त्री ने क्या दिया है, दान दिया है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अपनी कमाई से, अपने बढ़ोतरी में से दे रहे थे। ओके, लेकिन हार्ट, हमारा हृदय क्या सही है ना, और आनंद से और हर्ष से भरा हुआ हृदय परमेश्वर को बहुत पसंद है। और हम एक तरह से देखते हैं टूटा हुआ हृदय भी परमेश्वर को पसंद है, लेकिन टूटा हुआ हृदय इसलिए पसंद है क्योंकि परमेश्वर उस हृदय में आना चाहता है। और जब परमेश्वर उस हृदय में आता है तो परमेश्वर कहता है, अब मैं तेरे हृदय में आया हूँ, अब तेरा काम है कि मेरी सेवा करना। और तू दान दशवांश के द्वारा तू मेरी सेवा कर सकता है, तू सुसमाचार बांटने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, है ना, प्रचार करने के बाद द्वारा, शिष्यता बनाने के द्वारा सेवा कर सकता है। तो जस्ट बहुत अद्भुत था। तो मेरा संदेश नहीं है, जस्ट मुझे बहुत अच्छा थॉट लगा, वो नया थॉट था, बहुत अद्भुत। ओके, तो क्यों ना आज हम इस शाम के समय परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम अपनी जगह पे खड़ा रहे और परमेश्वर का वचन पढ़ें। कि जब इज़रा अपनी बाइबल को, पुस्तक को खोलता है और जब पढ़ता है परमेश्वर का वचन, तो कलीसिया को प्रोत्साहित करता है, उन लोगों को प्रोत्साहित करता है, इजराइल प्रजा को, कि क्या करे, वो परमेश्वर के वचन को आदर दे। जब हम खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को आदर देते हैं। क्यों ना हम अपनी जगह पे खड़े रहें और परमेश्वर का वचन पढ़े इस समय। दूसरा शमूएल की किताब, उसका 6वां अध्याय और 1 से लेकर 9 पंक्ति यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जिसको मिला वो स्पष्ट रूप से थोड़ा आवाज़ बढ़ाकर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 9 पंक्ति, अद्भुत यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत
टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अबीयोब संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया। ओके, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, आप पवित्र 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 परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु, और आपका हाथ अनुग्रह और दया और करुणा से भरा हुआ है प्रभु। हमेशा आप क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस पोषण को परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस वचन को आप अभिषेक करिए, आपके दास को छुइए परमेश्वर, के मुंह को परमेश्वर, और जो भी मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द को आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में हो, आपकी अगुवाई में हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम महसूस करते हैं प्रभु आज की इस आप जगह पे है प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर है प्रभु, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम आपका आदर करते हैं, हम आपके उस क्रूस के बलिदान को परमेश्वर याद करते हैं परमेश्वर, और प्रभु उस बलिदान को हम याद करते हैं प्रभु, और हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं आपको परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं। ओके, तो क्यों ना हम इस समय जस्ट मैं एक ये बताना चाहूँगा, तो एक स्टोरी बताना चाहूँगा एक बच्चे की। ओके, तो जब हम कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि अगर हम उस चीज़ों को छूते हैं तो हो सकता है कि वो बिगड़ जाए, है ना। तो जब कुछ चीज़ें ऐसे हम डेकोरेशन करते हैं, कुछ चीज़ जैसे मानो कि हम जमीन पे कुछ हमने कुछ चीज़ें हमने बनाई, अगर हम उसको टच भी करते हैं तो बिगड़ सकती है, लेकिन जो बनाता है व्यक्ति उसी को पता होता है कि अगर वो बिगड़ भी गया तो किस तरह से उसको सुधारना है। अगर आप बोलोगे कि छोटे बच्चों को कि उसको छूना मत, और वो बच्चा जाके क्या करेगा, उसको छुएगा। आप मना करो तो भी वो क्या करेगा, छुएगा। और जब हम देखते हैं कि जब छूने के द्वारा वो बिगड़ जाता है तो उसको सुधार नहीं पाता है वो बच्चा, है ना। तो इसलिए आप उसको पहले से बोलते हैं कि छूना मत उसको। और फिर मैं आज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आज इस समय पे जिस छूने के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। और यहाँ पर जब हम शमूएल का दूसरा अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, और हम यहाँ पर 1 से लेकर 9 पंक्ति पढ़ी यहाँ पर। और जैसे हमने यहाँ पर 6ठी पंक्ति में कहता है, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। ओके, यहाँ पर जस्ट मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो उज्जा जो व्यक्ति है, दाऊद की जो सेना में से व्यक्ति है, और यहाँ पर जो दाऊद है वहाँ का राजा है, वहाँ पर एक लीडर है दाऊद, और वो अगुवाई कर रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो परमेश्वर का संदूक लेके जा रहे हैं यरूशलेम में, जहाँ पर दाऊद ने एक स्थान बनाया है वहाँ पर वो संदूक रखने का। ये संदूक क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संदूक क्या है। जब हम पुराने नियम में जब देखते हैं, निर्गमन की किताब में, गिनती की किताब में, है ना, वहाँ पर लेवी की किताब में व्यवस्था विवरण में जब हम देखते हैं तो मेल मिलाप का तंबू देखते हैं, उसके अंदर वो वाचा का संदूक रखा जाता था। उस वाचा के संदूक में हारून की छड़ी, ओके, और जो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने उनको दी थी वो थी, और जो मन्ना था वो उसमें रखा जाता था। और वहां पर जब एक वो संदूक रहता था, उसके ऊपर एक प्रायश्चित का ढक्कन रहता था, और वहां पर उसके ऊपर 2 करूब रहते थे इस तरह से मुंह करके। और वहां पर जो परम
महान क्या बोलते हैं उसको, पवित्र स्थान रहता था वो, और वहां पर याजक साल में एक बार जाता था वहां पर लहू छिड़कने के लिए, और वो अपने प्रजा की ओर से क्या करता था, लहू छिड़कने के लिए वहां जाता था ताकि लोगों के वो क्या करे, पाप ढक जाए। और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी वहां पर, और उसको कोई छू नहीं सकता है। याजक वहां पर, महायाजक जाने से पहले अपने आप को भी क्या करता, अपने आप में लिए भी बलिदान करता था वहां पर, और जो भी उसके अंदर कुछ खोट हो या कुछ पवित्र करता था अपने आप को, और वो उस पवित्र स्थान में जाता था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरा कि वहां पर परमेश्वर का जो संदूक रहता था, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और वो जब वो फलस्तीन लोग वहां से क्या करते हैं, संदूक को हम देखते आगे की ओर देखते हैं, तो फिर मूसा के बाद जब अगुवाई में आते हैं, यहोशू अगुवाई करता है, फिर वहां पर कनान देश में जब आते हैं, वो सारी चीजें, बहुत सारी वहां पर घटनाएं घटती है। फिर हम आगे की ओर देखते हैं तो वहां पर फलस्तीन लोग उस संदूक को चुरा के लेके जाते हैं, और वहां पर जब हम देखते हैं कि फिर दाऊद अपने देश यरूशलेम में उसको लौट के लेके आना चाहता है, इजराइल में लेके आना चाहता है। लेकिन वहां पर जब दाऊद वहां पर लेके आता है तो वहां पर वो बैलगाड़ी की किसने देखी है बैलगाड़ी? सबने देखी है। हम गांव में रहते हैं, ओके, शहर वालों को पता नहीं है कि बैलगाड़ी क्या होती है, ओके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बैलगाड़ी। तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, नई बैलगाड़ी बना के उसके ऊपर वो वाचा का संदूक रख के लेके आते हैं। और वो जब उसकी जब हमें चौथी पंक्ति में पढ़ते हैं, चौथी और पांचवी पंक्ति में जहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर, तो जो ऊजा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो बैल के पैर को ठोकर लगती है तो वो क्या हो जाता है, हिलने की वजह से वो उसको क्या करता है, हाथ लगाता है। जैसे मानो उदाहरण में जब हम कोई व्यक्ति को ठोकर लग गई तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं, उसको गिरने नहीं देते, हम उसको संभालते हैं। लेकिन कई बार संभालते संभालते हम भी उसके साथ गिर जाते हैं, बराबर है, आप सहमत है इससे? तो वो जब ऊजा ने क्या कर दिया, उस संदूक को हाथ लगाया, लेकिन यहाँ पर जब क्या था, उनको छूना मना था। ओके, जब हम आगे की ओर देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पाप जो है पाप है, और जो अनुग्रह है वो अनुग्रह है। जो व्यक्ति पाप को नहीं समझता वो अनुग्रह को भी नहीं समझता है, और जो व्यक्ति अनुग्रह को नहीं समझता वो पाप को भी नहीं समझता है। और ये दोनों सच्चाइयां हैं। पाप की वजह से हमें अनुग्रह मिला है। पाप आया जगत में, मनुष्य गिरा, और मनुष्य को फिर से वो मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर के साथ यीशु मसीह आया, और उसने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। और जो व्यक्ति पाप को जानता है वो व्यक्ति अनुग्रह को भी जानता है। वो व्यक्ति जानता है कि मैं पापी था और मुझे यीशु मसीह ने अनुग्रह देके क्या किया, मुझे बचाया है, वो व्यक्ति जानता है। तो यहाँ पर जिस मैं कहना चाहूंगा कि अनुग्रह और जो पाप है दोनों क्या है, सच्चाई, ओके। और जो पाप जो है बहुत गंभीर चीज है, और पाप की वजह से जगत में मृत्यु आई। इतनी गंभीर चीज है कि पाप की वजह से मृत्यु आई। सोचिए इसके बारे में। लेकिन जितना पाप हुआ उतना अनुग्रह भी हमको मिला। कितना अद्भुत परमेश्वर का उपाय है। तो यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर की जो पवित्रता है वो क्या है, वो अनुग्रह की नींव है। परमेश्वर की जो पवित्रता है अनुग्रह की नींव है। यहाँ पर जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल का 6वां अध्याय, यहाँ पे पवित्रता की बात हो रही है। यहाँ पे जो वाचा का जो संदूक था वो बहुत पवित्रता को दर्शाता। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी वहां पे। और जहां पर आज हम कलीसिया में बैठे हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर की उपस्थिति, ये पवित्र स्थान, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो जिसमें यहाँ पर कहना चाहूंगा, जब दाऊद राजा के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम 7वीं और 8वीं पंक्ति में यहाँ पर देखते हैं, तब बोलता है, तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसको दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा ऊजा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। तो जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पे तो अनुग्रह दिख ही नहीं रहा है, परमेश्वर तो डायरेक्टली उसको मार दिया, उसने छुआ तो उसको मार दिया।
तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि जब ऊजा ने जब उस वाचा के संदूक को छुआ तो उसको परमेश्वर ने मार दिया। ओके, और एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि जब दाऊद ने जो जो सारी उस चीजें कही उसको उसने किया, उसने तो आज्ञा पालन किया, फिर आज्ञा पालन किया तो उसको दंड क्यों मिला? ओके, तो आगे चल के उसका क्लियरिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दाऊद के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर का अद्भुत व्यक्ति है, अनुग्रह को जानने वाला व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का भजन गाने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ व्यक्ति है, और परमेश्वर को अपने जीवन में बहुत प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा शमूएल की किताब में, उसको 50 साल पहले परमेश्वर ने एक वादा दिया, अभिषेक किया था उसका। जब हम देखते हैं शमूएल की किताब, उसका पहला शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय में देखते हैं उसका अभिषेक किया गया। वहां पर शमूएल के द्वारा उसको अभिषेक किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को अपनी नजर में क्या किया था, निकम्मा ठहरा था, उसको क्या कर दिया था, राजा के निकाल दिया था पद से। और परमेश्वर ने एक राजा अपने हृदय के अनुसार राजा चुना था, वो था दाऊद। उसने 50 साल तक उसने इंतजार किया। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा शमूएल में उसके पास बहुत अद्भुत बड़ा मौका था कि परमेश्वर की अद्भुत सेवा करे और परमेश्वर को ऊंचा उठाए अपने जीवन में, और जो उसको वादा मिला था परमेश्वर का, वो वादा वो पूरा करे। जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस को पूरा करे। उसके पास वो सारा बहुत अद्भुत मौका था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर डर जाता है। इसलिए डरता है दाऊद कि जब ऊजा ने जब उस संदूक को छुआ तो परमेश्वर ने उसको मार डाला, तो वो सोचता है कि उससे ज्यादा मैंने छुआ है तो परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा, किस तरह से बर्ताव करेगा। लेकिन सोचिए, परमेश्वर एक तरीके से अनुग्रहकारी परमेश्वर अनुग्रह भी देता है। कई बार हम छूते हैं तो किस मकसद से छू रहे और किस तरह से छू रहे, ये बहुत जरूरी है। तो दो तरीके से छूना होता है, एक होता है गलत तरीके से छूना और एक होता है सही तरीके से छूना। तो आज हम इस तरह से बात करेंगे, गलत तरीके से छूना और सही तरीके से छूना। और जब हम पुराने नियम में और नए नियम में देखेंगे तो हमको सटीक एक चित्र मिलता है कि परमेश्वर हमें छूता है, हम उसको छूते हैं। हमको ये सटीक चित्र दिखता है कि परमेश्वर पहले हमें छूता है, फिर हम परमेश्वर को छूते हैं। कितना अद्भुत है। क्या छूने के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर दूसरा शमूएल का 6 अध्याय 8 और 9 पंक्ति में दाऊद बहुत डरा हुआ है, और हम आगे की तरफ देखते हैं कि उसके जीवन में वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, वो परिस्थितियों से गुजरा हुआ है। उसका बेटा अब्सलोम उसके विरोध में था, शाऊल राजा उसके विरोध में था, उसके दुश्मनों ने उसको बहुत सताया था, और वो जंगलों की भी यात्रा कर चुका था और कठिनाइयों से गुजरा हुआ व्यक्ति था। और ये जो समय था उसके जीवन में बहुत आरामदायक का समय था, बहुत अद्भुत समय था। और आप देखेंगे ये 5वें अध्याय में अगर देखेंगे उसके बारे में उसकी स्तुति की जाती है, उसको बड़ा आदर दिया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जीवन में एक सबसे बड़ा दुश्मन अभी हट जाता है, शाऊल। जब हम पहला अध्याय पढ़ते, दूसरा शमूएल का पहला अध्याय में, वहां पर शाऊल की मृत्यु होती है। सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने से निकल जाता है, और उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था। तो यहाँ पर जिसमें सोच रहा था, जब मनन कर रहा था, हमारे अच्छे विचार हमारे आत्मिकता को बढ़ा नहीं सकते हैं। दाऊद ने बहुत अच्छा सोचा कि परमेश्वर का वाचा का संदूक जो हम अपने यरूशलेम में लाएंगे, इजराइल प्रजा में वापस लाएंगे, उसने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन हमारे अच्छे विचार हमारी आत्मिकता को नहीं बढ़ा सकते, ये याद रखिए। बहुत सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे विचार होते, अच्छे अच्छे सुझाव होते, लेकिन वो आत्मिकता को नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्योंकि इसीलिए मुझे मेरे जैसे मानो कि अगर मैं अच्छे विचारों के साथ मैं सोचता हूँ कि मैं आत्मिकता को बढ़ाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि संसार का मैं राजा बनूंगा। मैं अपने विचारों का सहारा लेता हूँ फिर, लेकिन मुझे मेरे विचारों का सहारा नहीं लेना है। अगर मैं अच्छे विचारों का सहारा लेता हूँ, कई बार हम अच्छे विचारों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन वो हमें आत्मिकता में नहीं बढ़ाते। हमें आत्मिकता में परमेश्वर का वचन और सिर्फ परमेश्वर ही बढ़ा सकता है। ओके,
तो ये याद रखिए, हमारे अच्छे विचार हमें आत्मिकता में नहीं बढ़ाते, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें आत्मिकता में बढ़ाता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, पहला अध्याय 29 पंक्ति में देखेंगे। यहाँ पर बहुत अद्भुत हमको विचार मिलता है। पहला अध्याय 29 पंक्ति में कहता है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। ओके, और आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे हम। दूसरा अध्याय 16 और 17 पंक्ति में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन 17 पंक्ति में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते, पहले अध्याय में बोलता है परमेश्वर, तुम वाटिका के में जो भी है ना बीज वाले फल है वो सब कुछ खा सकते हैं। पहले अध्याय में हमको दिखता है, और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर बोलता है परमेश्वर सब कुछ खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुरे और भले और बुरे ज्ञान वाला पेड़ वहां पर है, उसका फल मत खाना। लेकिन अगर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, दूसरी पंक्ति, और तीसरी पंक्ति में यहाँ पर है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, न तो मर जाओगे। ओके, आप यहाँ पे कुछ समझ रहे, कुछ अंतर समझ रहे। हम पहले अध्याय की 29 पंक्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा सब फल खा सकते हैं। ओके, यहाँ पे खाने की बात हो रही है, ना कि छूने की। ओके, याद रखिए, यहाँ पर बोलता है तुम सब फल खा सकते हैं। दूसरी अध्याय की 16-17 पंक्ति में कहता है परमेश्वर सब फल खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे का जो फल है पेड़ है उसका फल खाना मत। लेकिन अब तीसरे अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य का पतन होने वाला है, और सर्प अभी जो सांप है उस स्त्री से बात करता है, शैतान एक सांप के रूप में आके उसको बात करता है और कहता है, क्या परमेश्वर ने तुमको मना किया? तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं तीसरी पंक्ति में वो स्त्री कहती है परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम उसको खाना और न उसको छूना। यहाँ पे गलत ये कर रही है वो स्त्री, यहाँ पे गलत प्रस्तुत कर रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ खाने के बारे में बोला, ना कि परमेश्वर जब वो आदम और हवा ने पाप किया, ओके, उन्होंने आज्ञा तोड़ने की वजह से पाप आया, ना कि छूने से, ना कि खाने से। उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर ने कहा है ना खाना और ना छूना। ओके, यहाँ पर छूने की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे दो बातें हैं, एक है खाने की बात और एक छूने की बात। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि छूने की बात जो है, पर अगर उस फल को आदम और हवा छूते भी तो भी वो नहीं मरते थे। परमेश्वर ने कहा था कि उसको खाना मत, उसको छूने के लिए तो मना नहीं किया था परमेश्वर ने, सिर्फ उसको नहीं खाना था। उन्होंने वो आज्ञा तोड़ा और पाप आया। और हम जानते हैं पाप पाप है और अनुग्रह अनुग्रह। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, और मृत्यु इस जगत में आई। मनुष्य ने, स्त्री ने छुआ और फिर उसको अच्छा लगा और उसने खा लिया, वहां पर आज्ञा तोड़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट हम यहां पर ये चीजें देखते हैं। जब हम गलत तरीके से परमेश्वर की बातें समझ लेते हैं तो हम गलत तरीके से ही जीवन जीते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें सही तरीके से समझना है। नहीं समझ में आया तो हमें बार बार उसके ऊपर अध्ययन करना है, बार बार हमें उसको मनन करना है, परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर हमें उसको समझा दे। वहाँ पे स्त्री ने गलत प्रस्तुत किया। वहाँ
तो हम जानते हैं कि आज्ञा तोड़ने की वजह से मनुष्य शैतान और मृत्यु के अधिकार में चला गया। पहले अधिकार मनुष्य के पास था कि सारी पृथ्वी के ऊपर क्या करे, वो अधिकार रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि परमेश्वर ने जानवरों के नाम नहीं रखे, लेकिन आदम ने जानवरों के नाम रखे। इतना अधिकार उसके पास था, कितना अद्भुत। और वो सारा अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। और उस समय हम जानते हैं कि मनुष्य के ऊपर शैतान ने और मृत्यु ने क्या किया, और राज्य किया। तो यहाँ पर जिस मैं बात कर रहा हूँ कि छूने के विषय में, और जब हम पहला इतिहास में आते हैं, ओके, यहाँ पे बहुत अद्भुत आपको स्टोरी मिलेगी। जैसे हमने दूसरा शमूएल की किताब उसका 6वां अध्याय में हम जब बात कर रहे थे छूने के विषय में, और उज्जा ने वहाँ पर वो वाचा के संदूक को छुआ और वहाँ पे वो क्यों मरा, तुरंत क्यों उस परमेश्वर ने उसको मृत्यु दी। तो दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहता है, तब दाऊद ने कहा, ओके, हम पहली पंक्ति से पढ़ते हैं। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। और यहाँ पे ध्यान से सुनिए, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब मूसा की 5 किताबों में मूसा ने एक व्यवस्था बनाई थी और परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरी वाचा का संदूक सिर्फ कौन उठाएंगे, लेवी लोग उठाएंगे। कौन उठाएंगे? लेवी लोग। और जो लोग उसको छुएंगे दूसरे लोग क्या हो जाएंगे, वो जो कार्य परमेश्वर ने सौंप दिया था उसी को वो कार्य करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं, अपनी सोच का समझ का सहारा लेता है। और नीति वचन में हम देखते हैं कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन परमेश्वर यहोवा पे क्या करना, पूरे मन से क्या करना, भरोसा रखना। तो यहाँ पर जब हम दूसरे शमूएल 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया, दाऊद ने बैलगाड़ी के ऊपर क्या किया, उसने वाचा का संदूक लेके जाने की कोशिश की उसने। और निर्गमन गिनती की किताब में हम जानते हैं कि वाचा का संदूक हमेशा लेवियों के कांधों के ऊपर लेके जाया करते थे। और उसने जो संदूक वो गाड़ी में लेके जाने की कोशिश की वहां पर बैल के ऊपर। जो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था इस तरह से, जिस बैलगाड़ी का चित्र ये वो सोच रहा था, हो सकता है कि आप उसके बारे में और भी परमेश्वर आपके साथ बात करें। जैसे हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, तो हम संसार के ऊपर निर्भर होकर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। संसार हमें आत्मिकता में नहीं बढ़ा सकता है, संसार हमें पवित्रता में नहीं बढ़ा सकता है, संसार हमें यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ने के लिए मदद नहीं कर सकता है। संसार हमें गिरने के लिए मदद करता है। संसार हमें सिर्फ शैतान के जो जलते हुए तीर है उसको आने के लिए हमें मदद कर सकता है, हमें निराश करने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन ये याद रखिए, सिर्फ हमें मदद कर सकता है तो वो है परमेश्वर के लोग ही हमें मदद ये कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। पवित्रता में जीवन जीने के लिए सिर्फ परमेश्वर हमें मदद कर सकता है। और वो यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने अपने कंधों के ऊपर उस क्रॉस को लेके जाके अपने आप को वहां पर वो बलिदान किया। और वो परमेश्वर बोलता है, जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं 11 अध्याय में, आई थिंक 11 अध्याय में, वहां पे कहता है मेरा जुआ उठा लो, कि क्या वो सहज है, वो हल्का है। क्या कहता है परमेश्वर? कहने का मतलब क्या है? मेरा प्रेम और अनुग्रह आप ले लो प्रतिदिन, सहज है, वो हल्का है, वो आपको छूने के लिए मदद करेगा। आप सही तरीके से परमेश्वर को छू पाओगे। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, व्यक्तिगत परमेश्वर को हम छू सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा छू सकते हैं, हम आराधना के द्वारा। जिस उदाहरण देना चाहूंगा मैं, पुराने जिस नए नियम में वो लहू बहने वाली 12 साल से उस स्त्री का लहू बह रहा था, यीशु मसीह वो याईर की बेटी को चंगा करने जाता है, वो मरी हुई थी, उसको जिंदा करने जाता है यीशु मसीह। तो उस जाते समय वो स्त्री उसको छूती है और वो क्या करती है, अपने रोग से मुक्त हो जाती है।
उसने सही तरीके से छुआ, उसने इससे छुआ, विश्वास के द्वारा छुआ कि मेरी चंगाई सिर्फ इस व्यक्ति के द्वारा मिल सकती है, इस परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकती है। उसने विश्वास से छुआ, सही तरीके से छुआ। और हम बिना हम अपने पापों को जाने हम परमेश्वर को नहीं छू सकते। हमारे पापी जीवन में होकर हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। हमें उद्धार पाने के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और इफिसियों का 1:8 के अनुसार, सॉरी 1:8 आई थिंक बराबर है, 1:8 के अनुसार हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2:8 1:8 जैसा हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों की किताब उसका ओके सॉरी 1:8 नहीं 2:8 यहाँ पे कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, तो हमारा जो उद्धार है विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। हमें छूना है तो विश्वास के द्वारा हम छू सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। हम उसको पिता करके पुकार सकते हैं या आबा करके हम पुकार सकते हैं उसको। और वो परमेश्वर जो है हमें प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देता है, क्षमा देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो हमें चंगाई देता है, हमें हर एक मुसीबत तकलीफों से निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत परमेश्वर है नहीं है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको व्यक्तिगत परमेश्वर मिलता है। इसीलिए वो व्यक्तिगत परमेश्वर इसलिए हमारे दर्द को समझ पाता है। और वहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में जब दाऊद ने भी छुआ था उस वाचा के संदूक को, परमेश्वर ने उसका दर्द को पूरी तरह से मिटा दिया था, उसको सारे तकलीफों में से बाहर निकाला था, सारी चीजों से बाहर निकाला था। और हम नए नियम में देखते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वही परमेश्वर पुराने नियम में भी क्षमा करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। पाप पाप है और अनुग्रह अनुग्रह है। ओके, हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास का पहला इतिहास का 15 अध्याय दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं वो दूसरी बार कोशिश करता है दाऊद यहाँ पर। और वो क्या होता है? परमेश्वर की योजना होती है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब दाऊद पहले दूसरे शमूएल की किताब में और 6 अध्याय 1 से लेके 9 पंक्ति में वो अपनी योजना के ऊपर निर्भर था। वो चाहता था कि परमेश्वर के वाचा का संदूक लेके आऊंगा मैं और ये सारी चीजें मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा। परमेश्वर चाहता है जहां पे परमेश्वर की अगुवाई ना हो, परमेश्वर की उसमें उपस्थिति ना हो, ना परमेश्वर की योजना और मर्जी ना हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर यही कहना चाहता है। जब पहला इतिहास उसका 15 अध्याय में पूरे परमेश्वर की मर्जी थी, यहाँ पर पूरे परमेश्वर की योजना थी। जब हम परमेश्वर की योजना में रह के चलते हैं तो हम हमारे जीवन में राजा यीशु मसीह को मानते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले वो राजा होने के नाते वो कर रहा था, वो इजराइल का राजा था, उसके पास योजनाएं थी, प्रजा का न्याय कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। वो अपनी सोच से कर रहा था। वहां पर परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरा राजा हूं, तू मेरा राजा नहीं है। ओके, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? फिर दूसरे इतिहास में समझाया। फिर वो दाऊद ने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताया होगा, उसने वचन पढ़े होंगे। और हम जानते हैं पुराने नियम में राजाओं के पास, नबियों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास और याजकों के पास जो मूसा की 5 किताबें हुआ करती थी, क्योंकि वो उसका अध्ययन करे और वो उसने पढ़ा होगा और वो उसमें से फिर परमेश्वर ने उसको अगुवाई की होगी। और फिर वो कहता है तो फिर आगे इस तरह से मैं जैसे यहाँ पर मैं थॉट बताना चाहूंगा, मैं मसीह हो सकता हूँ, मसीह होने के नाते मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी योजना के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, अपने अच्छे विचारों के द्वारा नहीं, या मैं अपने स्वभाव की अगुवाई में नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की अगुवाई में करना चाहूंगा। जब मैं परमेश्वर की अगुवाई में करूंगा तब मैं 100% क्या हो जाऊंगा, वो उस कार्य में सक्सेस हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूंगा कि हमें जब चुना है तो क्या करना चाहिए? सही तरीके से
चुना बहुत जरूरी। और जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। जब हम जैतून के पेड़ के बारे में हमने इसमें अंजीर के पेड़ के बारे में हम जब नए नियम में जानते हैं, वहां पे उसको कोई फल नहीं लग रहा था। जो मालिक था वो कहता है कि इसको काट डालते हैं, लेकिन जो मालिक रहता है उसको बोलता है नहीं, वो क्या करता है और 1 साल रखते हैं, उसका फल आने तक आएगा। और फिर हम जानते हैं कि अगर मैं अपने आप पर निर्भर होकर मैं सेवा करता हूँ या कार्य करता हूँ, तो एक दिन मैं धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता हूँ, गिरने का कारण मैं बन सकता हूँ। इसलिए मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उसकी अगुवाई में होकर सेवा करना या विश्वासी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। ओके, और हम जानते हैं कि पहला इतिहास 15:11 में, और यहाँ पर कुछ लोगों को दाऊद राजा ने कहा, और फिर 12 पंक्ति में हम जानते हैं कि उन लोगों को कहा, जाओ अपने आप को क्या करो, अपना मन तैयार करो और अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। उसको समझ में आया, अब मुझे जो ढांचा है उसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और सही तरीका ये था, जब आप पहला इतिहास का 15 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पूरा दिखेगा, और 17 और 18 पंक्ति में पूरा क्रम दिखेगा कि परमेश्वर ने कैसे पुराने नियम में जब मूसा को क्रम दिया था, वो सारी चीज़ों का क्रम वहाँ पे आ रहा है अभी। और हम 26वीं पंक्ति में देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने लेवियों को सहायता की, और सहायता करने के बाद उन लोगों ने बहुत आनंद मनाया वहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा हम पढ़ सकते हैं, एक पंक्ति यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, 15 अध्याय पहला इतिहास उसका 15 अध्याय, ओके, और 26 पंक्ति में कहता है, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे बलि की। और 7 जो आंकड़ा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो 7 नंबर जो है परमेश्वर के पूरे हुए काम का है, ओके, और वो विश्राम का समय है। इसलिए बोलता है कि हे परिश्रम से, है ना, बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम से, है ना, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देता है, और यीशु परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और 7 जो आंकड़ा है बहुत अद्भुत है, और यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर 7 वानियाँ कही। 7 जो आंकड़ा है परमेश्वर का फेमस है ना आंकड़ा है। तो यहाँ पर जैसा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि परमेश्वर हमें सहायता करता है। जब परमेश्वर हमें सहायता करता है, मदद करता है, तो मेरा काम क्या है? तो अभी आता है हमारी बारी से, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं, दूसरों को प्रेम करूं, है ना, और दूसरों को क्षमा करूं, और दूसरों को अनुग्रह दूं और दया दूं, प्रोत्साहित करूं। ये मेरा कार्य है। और जब मैं परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है तो उसमें ये सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय 16 और 17 पंक्ति में, और वहाँ पर देखते हैं कि जो मरियम जो है उसको छूने के लिए जाती है, तो यीशु मसीह कहता है अभी मत छूना। और फिर हम 20 अध्याय 26 और 27 पंक्ति में देखते हैं, थॉमस को बोलता है यीशु मसीह कि आ और मुझे मेरे हाथों में उंगली डाल के देख, है ना, जहाँ पर उसको माला मारा था उस पर उंगली डाल के देख बोलता है, और बोलता है कि अविश्वासी मत बन लेकिन विश्वासी। परमेश्वर हमें छूता है और हम परमेश्वर को छूते हैं, वो है सही क्रम। जब हम गलत तरीके से छूते हैं तो परमेश्वर हमें वहाँ पर ताड़ना भी देता है। और जब हवा ने उस तरफ से किया, गलत तरीके से उसने छुआ, और हम जानते वहाँ पर मृत्यु आई, और मृत्यु के कारण दंड आया, और दंड यीशु मसीह को लेना पड़ा। और यीशु मसीह ने उस दंड को भरने के लिए अपना परमेश्वर का स्वभाव छोड़कर इस धरती पर आया। अपने चरित्र को उसने क्या कर दिया? शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। और उसने, हम जानते हैं कि अपने आप को इतना दिन किया उसने, उसकी मृत्यु से उसको कितना अपमानित होना पड़ा, उसको कितना दुख सहना पड़ा हमारे लिए। तो इसलिए हम जब छूते यीशु मसीह को
तो सही तरीके से छुए, और उस छूने से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें छुआ, और आज हम यहाँ पर है, कलीसिया में है। इसलिए हम कलीसिया में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुआ, उसने हमें चुना ताकि हम फल लाए, यूहन्ना का 15 अध्याय 16 पंक्ति के अनुसार, और हमारा फल टिका रहे। और हम जब उसको छूते हैं तो विश्वास के द्वारा छूए। ओके, तो हम जैसे बात की आज की, हमें गलत तरीके से नहीं छूना है, लेकिन हमें सही तरह से छूना है। क्यों छूना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुआ है, इसलिए हम उसको छूते हैं। जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे छूना ताकि मैं चंगा हो जाऊँ। और जब हम चंगे हो जाते हैं तो हम विश्वास के द्वारा और महिमा के द्वारा, आदर के द्वारा परमेश्वर को छूते हैं। कितना अद्भुत है। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, सच में आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आप आदर के योग्य परमेश्वर हो, महिमा के योग्य परमेश्वर। आपने हमें छुआ परमेश्वर, जब हम पाप में थे प्रभु, उस पाप की दलदल से परमेश्वर, उस मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु, और हमें आनंद का जीवन दिया है परमेश्वर। कितना अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु। और आपने भी दाऊद को परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया परमेश्वर। आप पाप से नफरत करते लेकिन पापियों से प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद करते इस बड़े तोहफे के लिए, इस बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने आपका शरीर हमारे लिए बलिदान, उस पवित्र बलिदान को चढ़ाया प्रभु उस क्रूस पे। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हम मांगते हैं आगे अगुवाई करिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर।
अंत तक प्रभु आपने हमें मदद किया है। आप पवित्र परमेश्वर हो प्रभु, अपने कोई परमेश्वर कोई त्रुटि नहीं है परमेश्वर, आप त्रुटि रहित परमेश्वर हो प्रभु। आप अपने स्वभाव में पवित्र परमेश्वर हो प्रभु, सच में परमेश्वर आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु। सच में प्रभु आपका बड़ा उपाय है परमेश्वर, मनुष्य के लिए मनुष्य मारा प्रभु। यीशु मसीह मरा ताकि हम जी रह सके प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आपने उस हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपने हमारे और परमेश्वर पिता का आपने मेल मिलाप किया है परमेश्वर। आप परमेश्वर अनुग्रह और प्रेम है परमेश्वर आपका, जो हमें आप में हमेशा बनाए रहता है परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आप पूरी करना प्रभु। धन्यवाद देते आपके दास के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनको भी आप छूना परमेश्वर, उनको भी और अभी आपने वचन से भर देना, हमेशा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, खास करके हम प्रार्थना करते कलीसिया परिवार के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। महेश भाई का परिवार, सुजीत भाई का परिवार परमेश्वर, जिग्नेश भाई का परिवार, काना भाई का परिवार भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। नीता सिस्टर, नितिना भाई ने परमेश्वर, विपुल भाई परमेश्वर, उनका परिवार, सभी का परिवार आपके हाथों में सौंपते प्रभु। कनु भाई का परिवार, मेरा परिवार प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। सच में इस अद्भुत परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते जो आपके नाम से और आपके पवित्र वचन के द्वारा पहचाने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके स्वभाव के द्वारा पहचाने जाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक ज़रूरतें पूरी करना और सभी को संभाले रखना परमेश्वर। इस कोरोना वायरस की बीमारी में प्रभु यीशु मसीह आप तक आपने संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना परमेश्वर। जो लोग पीड़ित है प्रभु उनको भी छूना और चंगाई देना परमेश्वर। जिन लोगों ने अपने परिवार को गंवाया परमेश्वर उनको प्रोत्साहित करना, प्रभु आशा और आनंद देना परमेश्वर, इससे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में इस समय प्रभु जो कोई बीमार हो प्रभु यीशु मसीह उनको छूना परमेश्वर, या मन में थका हो प्रभु, या कोई उनके पास समस्या हो, दिक्कतें हो, प्रॉब्लम हो प्रभु यीशु मसीह, उसको आप प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते इस सभा को आपने आशीषित किया। आगे का जो भी रैप्चर का समय होगा प्रभु आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु, सभी को